भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक लड़का रहता था। नाम था अमान। सोनपुर की कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और शाम को जलते दिए, यही अमान की दुनिया थी। अमान के सपने बड़े थे, मगर उसकी जेब खाली थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। रात को जब अमान मिट्टी के फर्श पर लेटता तो छत के छोटे छोटे छेदों से झांकते सितारों से बातें करता था। वो सितारे उससे पूछते थे, क्या तुम भी हमारी तरह चमकोगे? गांव में ज्यादातर लोग एक ही कहानी सुनाते थे, हमने भी सपने देखे थे, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। यही जुमला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। अमान देखता था कि लोग सुबह से शाम तक मेहनत तो करते हैं, मगर उम्मीद नहीं रखते। वो तकदीर को कोसते, वक्त को इल्जाम देते और आखिर में खामोशी से हार मान लेते। अमान स्कूल जाता था, मगर उसके पास पूरी किताबें नहीं थीं। अक्सर वो मास्टर जी की बातें सुनते सुनते बाहर खेतों की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा? एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि ये है कि तुम हिम्मत हार देते हो। ये बात अमान के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसी रात अमान ने अपनी माँ को रोते देखा। पिता की मजदूरी कम हो गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। माँ ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें भी काम पर जाना पड़े, पढ़ाई मुश्किल है। अमान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं पढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन अमान नहीं टूटा। वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पिता का हाथ बटाता, फिर स्कूल जाता। रात को मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पड़ता। उसके हाथ कांपते थे, आंखें जलती थीं, मगर दिल मजबूत था। गांव के लोग हंसते थे, किताबों से पेट नहीं भरता, मगर अमान जानता था कि पेट तो रोटी से भर जाता है, जिंदगी मकसद से भरती है। इम्तिहान आया। अमान बीमार था, बुखार में जल रहा था। मास्टर जी ने कहा, बेटा, चाहो तो अगले साल दे देना। अमान ने कांपती आवाज में कहा, सर, नाकामी बीमारी से नहीं, हार मानने से आती है। और वो इम्तिहान देकर लौटा। नतीजे आए, अमान पास हो गया। सिर्फ पास ही नहीं, गांव में अव्वल आया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने पहली बार बेटे को सीने से लगाया और कहा, आज लगता है मेरी सारी थकान का सिला मिल गया। साल गुजर गए। अमान शहर गया, पढ़ा, मेहनत की। जब वो वापस सोनपुर लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं थी, उम्मीद भी थी। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। वो गांव वालों से कहता था, ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो दर्द से डर जाते हैं, मगर जो दर्द से दोस्ती कर लेता है, कामयाबी खुद उसके दरवाजे पर आती है। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अमान हो। तुम्हारे हालात सोनपुर जैसे हो सकते हैं, मगर तुम्हारा अंजाम तुम खुद लिखते हो। रो लेना, थक जाना, गिर जाना, सब ठीक है। बस एक बात मत करना, हार मत मानना।